उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक सेवानिवृत्त कर्मचारी के पास बेशकीमती सिक्कों और नोटों का खजाना है। ऐसा खजाना जो किसी आम आदमी के पास मिलना मुश्किल होता है। अमरोहा के इस आदमी ने ये सब बड़ी मुश्किल और मशक्कत से हासिल किया, जिसे ये अपना अनमोल खजाना मानते हैं। इन सिक्कों और नोटों में मुगल साम्राज्य से लेकर विदेशी सल्तनत तक के जमाने के सिक्के और नोट मौजूद हैं। दिल्ली कॉरपोरेशन में नौकरी करते वक्त 1972 में अख्तर उल अब्बास को ये शौक लगा। उन्होंने धीरे धीरे सिक्कों और नोटों को इकट्ठा करना शुरू किया। जवानी की उम्र में लगा ये शौक आज भी बदस्तूर जारी है। अख्तर उल अब्बास का ये शौक अब उनका जुनून बन चुका है। नौकरी से रिटायर होने के बाद भी अख्तर उल अब्बास ने अपने खजाने में रोजाना कोई न कोई बढ़ोतरी करना जारी रखा। शौक को जुनून बनाने वाले अख्तर उल अब्बास के पास अब तक 70 के करीब देशों के सिक्के और नोट मौजूद हैं, जिसमें मुस्लिमों के लिए पाक माने जाने वाले 786 की भी अच्छी खासी तादाद है। अख्तर फिलहाल इस अनमोल खजाने को बेचना नहीं चाहते, क्योंकि उनका मकसद दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाना है। अमरोहा से विनीत अग्रवाल की रिपोर्ट। मुझे खाकसार को अख्तर उल अब्बास गुलजार अमरोही के नाम से याद किया जाता है। मोहल्ला कोट में मेरा गरीब खाना है। मैंने तकरीबन 34 साल दिल्ली सर्विस की है, सन 73 से लेकर 2007 तक। उससे पहले मैं अमरोहा म्यूनिसिपल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में काम कर चुका हूँ। उसके बाद मैं दिल्ली गया और वहाँ मैंने पूरी अपनी 34 साल की सर्विस मुकम्मल की। 14 साल मुझे रिटायरमेंट कब हो गए। मैं यहाँ पर रहकर अब उर्दू के ट्यूशन करता हूँ। हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए को उर्दू पढ़ाता हूँ। उसके गेस्ट पेपर बनाता हूँ और उसकी कामयाबी का सर्टिफिकेट मुझे हाकिम साहब से भी मिल चुका है। 80-90% मेरा गेस्ट पेपर आता है हर क्लास का। आपने सुना सिक्के इकट्ठे कर रखे हैं? जी हाँ, मेरे पास तकरीबन हर मुल्क का सिक्का मिलेगा। जैसे जलालुद्दीन अकबर के ज़माने का भी है, ईस्ट इंडिया कंपनी के भी हैं। इसके अलावा हमारे 8वें इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के ज़माने का भी सिक्का है। और किसी भी मुल्क का आप नाम लीजिए, इंशाल्लाह आपको इनकार में जवाब नहीं मिलेगा, यस में जवाब मिलेगा। क्या खजाने में क्या मौजूद है आपको? मेरे पास कुछ नायाब चीज़ें कुछ और भी हैं। एक संगमरमर का पत्थर है जो कि अमरोहा उस वक्त संभल कॉन्स्टिट्यूशन में लगता था। तकरीबन जो देवनागरी उसमें लिपि में लिखा हुआ है वो पत्थर मेरे पास है। एक स्टाम्प पेपर है मेरे पास, तकरीबन 148 साल पुराना और कोरा है वो। और उस वक्त उसकी कीमत 30 रुपये है। अब अंदाज़ा लगा लीजिए कि 2020 में उसकी क्या वैल्यू होगी। अच्छा, तो ये सब इसके अलावा आपके पास सिक्के और जो नोट हैं वो और क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं आपको? एक पेंसिल तराश था मेरे पास, वो भी मुझे दिखाना पड़ेगा कि 1 सेकंड में कई पेंसिल बनाता था, वो भी बाहर का ही था मेरे पास। नोट कौन कौन से देशों के मौजूद हैं? अमेरिका, साउथ अमेरिका, जापान, इंडोनेशिया, जिम्बाब्वे, ईरान, इराक, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सऊदिया, चीन, जापान और जिसकी भी मुल्क का आप नाम लेंगे कि तकरीबन 70-75 देशों की है मेरे पास करेंसी मौजूद है। नोट भी है और वो भी है, सिक्के भी। कब से चढ़ा आपको? ये कुछ बचपन से ही मुझे शौक़ रहा, ये टिकट वगैरह और ये जमा करने का, सिक्के वगैरह। जी। तो आपको जो है ये प्रेरणा जो मिली है वो कहाँ से मिली है? बस ये कुछ चीज़ें शौकिया होती हैं, कुछ कुदरती चीज़ें होती हैं, लगाव होता है और हर चीज़ को इकट्ठा करने का शौक़ रहा ताकि लोगों तक एक मैसेज पहुँचे। और
कभी किसी सरकार ने, कभी किसी नेता ने या किसी अधिकारी ने आपको अप्रिशिएट किया? जी मेरे पास जो मैं ये बोर्ड वगैरह लिखता हूँ इस पर मुझे अवार्ड भी मिले हुए हैं, अहले तशय्युर से भी मिले हुए हैं। हाशमी साहब से, सिराजुद्दीन हाशमी साहब से उन्होंने मुझे तालीम पर सर्टिफिकेट भी दिया है और अवार्ड भी मुझको मिले हैं, DMSD वगैरह कोतवाल वगैरह से। धरोहर है ये जी। मोल आपके सिक्के हैं, आपके पास नोट हैं, जो बेशकीमती आपके पास ये सब चीज़ें हैं, इनको आप कैसे सौंप के जाएंगे अपने पास? फिलहाल मेरे पास बहुत से आते हैं। रामपुर लाइब्रेरी से भी एक ज़माने में मेरे पास आया था कि आप इनको अगर बेचना चाहते हैं तो बताइए, या हमको देना चाहते हैं तो ग्रीन बुक में आपका नाम आ जाएगा। तो उस वक्त भी मैंने अपना ख्याल जाहिर नहीं किया था कि फ़िलहाल बेचने का मेरा इरादा नहीं। लेकिन मैं उम्र के अब उस पड़ाव पर हूँ कि बिल्कुल जिसे कहते हैं कि चराग शहरी। कितनी उम्र हो गया? मेरी इस वक्त 74 है। तो आप कितने साल से काम कर रहे हैं? मैं तकरीबन सन 60 से जुड़ा हुआ हूँ इस सिलसिले में, पढ़ाई से भी। और इसी जब मैं स्टूडेंट था उसी वक्त से अपना गैस पेपर भी तैयार कर रहा हूँ और ये बनाने का, ख़रीदने का भी शौक़ मुझे रहा। कुछ गिफ्ट मिले, कुछ मेरे इतवार के बाज़ार जो कबाड़ी बाज़ार लगता है, इधर आदत है, कोठियों से इधर आदत है, इस ज़ख़ीरों को मैंने जमा किया है। कोई संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है कि देश के लिए अमन व अमान रहे, भाईचारा रहे, हम एक साथ मोहब्बत से मिलकर रहें। क्योंकि मोहब्बत बहुत छोटा सा लफ्ज़ है लेकिन इसकी विस्तार बहुत बड़ा है। ये हमारे पास आजकल ख़त्म हो चुकी है। अगर हम इससे जुड़े रहेंगे तो हाँ, पूरा हिंदुस्तान जुड़ा रहेगा इससे हमारा।